अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में कामरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहर को बदनाम करने और खुद को पारसा और सच्चा साबित करने का नया ढोंग रचाएगा। इसी के साथ शहर भी डटकर इन तमाम हालात का सामना करेगी, या फिर शहर भी सोशल मीडिया से ही अवाम की ताकत अपने साथ लेकर कामरान का धड़न तख्ता करने वाली है। इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि शहर के केस में मामलात सुलझने के बजाय उलझते ही जा रहे हैं, शहर के साथ होने वाले हादसे और इस वाक़े की वजह से जो कुछ शहर पर गुजरा और जो वक्त शहर को ठीक इस्तेमाल करना चाहिए था वो ना कर सकी, इस मुआशरे की बेहिसी दरिंदगी और रवैयों ने शहर को तोड़कर रख दिया था। उसे जो कुछ समझ आ रहा था तो उसके घर वालों को समझ नहीं आया। शहर की हिम्मत और घर से निकलने में उसने बहुत देर कर दी, जिसके दरमियान उसके हाथ से वो सबूत भी निकल गए जिसकी बेस पर वो इस केस को बहुत आसानी से जीत सकती थी। लेकिन वालिदैन की बदनामी, मुआशरे का खौफ और लोगों की बातें कि लोग क्या कहेंगे, इस जुमले ने शहर से उसके अंदर की मजबूत लड़की को तोड़कर रख दिया। मगर फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। आज भी वो अदालत में खड़ी कामरान के वकील के बेजा और गैर जरूरी सवालात का सामना डट कर रही है। लिहाजा यहाँ पर शहर के वालिदैन और उसके भाई की समाअत भी कुछ ज्यादा काबिल गौर और तवज्जो तलब ना होगी, क्योंकि बुखारी के सवालात उन्हें भी तोड़कर रख देंगे। इवन के किसी ठोस सबूत और दलील के ना होने की बिना पर शहर को महसूस हो रहा है कि वो केस हार जाएगी। उम्मीद की किरण उसकी आंखों में है, जिसकी रोशनी से ये झूठ का सियाह अंधेरा कट जाएगा और सच सामने आ जाएगा। उम्मीद की वाहिद किरण अब मनीषा और रोहित हैं। यहाँ मनीषा रोहित के खिलाफ बयान देने के लिए आमादा है, लेकिन रोहित जो कि किरण और कामरान के एहसान तले दबा है, वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। मरता मर जाएगा मगर कामरान के खिलाफ सच नहीं उगलेगा। फिलहाल तो नाजरीन यहाँ शहर का साबका शौहर अली भी उसकी बैक पर सारा तमाशा देख रहा है और कोशिश में है कि शहर किसी तरह उसकी बात मान ले और उसको अपनी गलती का अजाला करने का मौका दे। शायद अली ही शहर के इस सारे मामले में कोई ऐसी चाल ले आए जहाँ शहर को इंसाफ मिलने की उम्मीद हो। मगर शहर भी अपनी जिद की पक्की और उसूल परस्त औरत है। उसके नजदीक अली से रिश्ता खत्म होने के बाद अब उसकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। बहरहाल अब यहाँ फैसले की घड़ी करीब ही करीब है, जहां अब होने वाले हैं अदालत में जबरदस्त किस्म के झगड़े और छिड़ने वाली है शहर और कामरान के दरमियान एक ऐसी जंग जिसका बुखारी ही चीख चपाड़ा करने के बाद सारे मामले को ठंडा करेगा और अदालत से गुजारिश के बाद कामरान को बाइज्जत तौर पर इस जुर्म से बरी करवा देगा। तो अब जैसा कि शहर के घर के हालात इस कदर तंग पड़ चुके हैं कि बिजली के बिल और जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी मां अपने जेवर बेचने के लिए निकालती है। ये सब देखते हुए शहर ने फैसला किया है कि वो जॉब करेगी और इसी फैसले के पेश नजर कई जगह पर बात करने के बावजूद भी बात नहीं बन पा रही। अभी अदालत के केस की वजह से कोई भी शहर को सच्चा नहीं समझ रहा है, क्योंकि जिस मुआशरे में कानून की बालादस्ती ना हो, जिस मुआशरे में औरत को महज दरिंदगी की नजर से देखा जाए और जहां जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले की जुबान काट दी जाए, जहां जमाने के खौफ से लोग कब्रों में जाकर सो जाएं, वहां शहर जैसी लड़की का सच कौन ही मान लेगा जब तक कि कोई खुदाई ताकत उसका साथ ना दे। और जैसा कि हक और सच का खुदा गवाह है, वही फैसला करता है जो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जब वो मजलूम की ताकत बनता है तो फिर कोई मुआशरा या कोई भी निजाम इस मजलूम की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ इसी तरह से अब शहर के साथ भी होने वाला है, जहां उसे अदालत से तो इंसाफ ना मिल पाएगा। और जैसा कि अब कामरान ने भी अपने असिस्टेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहर और कामरान के खिलाफ झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने और खुद को सच्चा साबित करने का ड्रामा रचा लिया है, अब शहर एक बार फिर से ये सब खराफात देखकर दिल बर्दाश्ता हो जाएगी कि हर जगह हर तरफ हर सोशल वेब पर उसकी तस्वीरें और बातें गर्दिश कर रही हैं। इसी सिलसिले में शहर बिनिश से बात करेगी कि आपने तो कहा था कि कानून के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त जाहिर नहीं की जा सकती जिसका रेप हुआ है। मैं तो पूरे सोशल मीडिया पर हूँ, मेरी तस्वीरें, मेरा नाम हर जगह है। क्या हम अदालत में इस बात को पेश नहीं कर सकते और इस चीज की कंप्लेंट नहीं कर सकते कि जब तक केस
केस अदालत में है, इसे सोशल मीडिया की जीनत ना बनाया जाए। यहाँ अदालत का फैसला तो हो जाए। और यहाँ पर शहर की वकील बिनिश का कहना यही होगा, जो भी कुछ वो कर रहा है उसे करने दो, इस चीज से उसको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। जो प्रोपेगेंडा कामरान चला रहा है वही उसके खिलाफ हो सकता है। कुछ लोग इस चीज से मुत्तफिक होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। बस तुम हिम्मत ना हारना, क्योंकि अक्सर इस तरह के केसेस में खवातीन अदालत से केस सबूत ना होने की बिना पर नहीं हारती हैं, बल्कि हिम्मत ना होने की बिना पर हार जाती हैं। तुम अपनी हिम्मत और बहादुरी, अपना हौसला सलामत रखो। बस देखती जाओ कि मुखालिफ कितना भी जोर आवर क्यों ना हो, वो जब देखता है कि मेरे मद्दे मुकाबिल चट्टान से ज्यादा मजबूत औरत है तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वहीं अब शहर के वालिदैन और उसका भाई भी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर शहर का नाम और उसका केस डिस्कस हो रहा है, यहाँ साद को तो बेइंतहा गुस्सा आ रहा होगा और वो अपनी आपी से यही कहेगा कि आपी, इस मसले का हल कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट कचहरी के बाहर ही मिल सकता है। यहाँ शहर साद को रोकते हुए कहेगी कि नहीं, तुम कोई ऐसी फजूल हरकत नहीं करोगे कि मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ जाए। और यहाँ पर शहर की वालदा शाहीना मुअज्जम भी बहुत ही ज्यादा रोते हुए कामरान को दुहाइयां और बद्दुआएं देंगी कि खुदा गारत करे उस खबीस को इस जहान में भी रुस्वा होगा और उस जहान में भी कीड़े ही पड़ेंगे उसे। एक माँ की बद्दुआ का क्या असर होता है ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा कि किसी के साथ की जाने वाली ज्यादती पर अपनी दौलत और गुरूर का घुमंड रखने वाले किस तरह से उसकी बेहिसी का तमाशा बनाते हैं और उसके साथ खेल जाते हैं। लिहाजा अब शहर जहाँ भी नौकरी के लिए दरख्वास्त लेकर जाएगी, वहाँ रास्ते में हर जगह लोग रुक रुक कर शहर को देखेंगे और बातें करेंगे। इस तरह शहर का बाहर निकलना उसके जीना हराम कर देने से भी ज्यादा अजियतनाक हो गया है। फिर भी ऐसे हालात में शहर डटकर इन सब तमाशबीन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है और बहुत जल्द वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाकर कामरान की सारी प्लानिंग्स को फ्लॉप कर देगी। इसी के साथ उसके प्रोपेगेंडे का भी धड़न तख्ता कर देगी, जहां हर एक शहर के साथ ही खड़ा होगा, जो शहर की आवाज के साथ आवाज मिलाकर कामरान के खिलाफ इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जहां कामरान कुछ नहीं कर पाएगा, आवाम की ताकत बहुत जल्द शहर के साथ मिलकर कामरान को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगी। साथ ही रोहित भी उसके साथ ही जाएगा और इस तरह से हक और सच की जीत शहर की जिंदगी में नई शहर लेकर तुलू होगी, जहां उसको इंसाफ मिलेगा और वो बता देगी कि इंसान अगर सच्चाई पर हो तो अल्लाह भी उसका साथ देता है। लिहाजा हक और सच पर कायम रहकर ही इंसान इस दुनिया को फतह कर लेता है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शहर कामरान को मात दे पाएगी और क्या रोहित कामरान का आखिर तक साथ निभा पाएगा या नहीं, या फिर मुल्क से फरार हो जाएगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।